नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने कंप्यूटर के क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट की थी, उसी को आज हम करेंगे कंप्यूटर का मॉक टेस्ट, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, चाहे फिर वो सेंटर का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए ज्वाइन कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी को, और नोट्स और पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए, जो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा वो है, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या क्या शामिल होते हैं। आपके ऑप्शन रहेंगे डाटा, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ऑप्शन नंबर बी है सिस्टम और एप्लीकेशन। नेक्स्ट है डाटा, सूचना और एप्लीकेशन। नेक्स्ट है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और स्टोरेज, या नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है जो कंप्यूटर का प्रोसेसिंग साइकिल है उसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर में क्या दिया जाता है, डाटा दिया जाता है जो कि रॉ मटेरियल होता है। इसके बाद जो डाटा होता है वो क्या होता है, प्रोसेस होता है, और उससे क्या निकलता है, रिजल्ट मिलता है, जिसे आप क्या कहते हो, आउटपुट। तो जो कंप्यूटर का प्रोसेसिंग साइकिल है वो रहेगा डाटा, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो इसलिए यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है। आपके ऑप्शन रहेंगे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पेरिफेरल, सीपीयू, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मैंने आपको अभी भी बताया, सबसे पहले क्या दिया जाता है, डाटा या इंफॉर्मेशन, जो क्या होता है, रॉ मटेरियल। तो इसे हम क्या कहते हैं, इनपुट। तो देखिए, यहाँ पर इनपुट आपके ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं। इसके अलावा देखिए, जो आपको सॉफ्टवेयर के बारे में भी पता होना चाहिए, जो सॉफ्टवेयर होता है वो सेट होता है किसका, प्रोग्राम्स का। किसका सेट होता है, प्रोग्राम्स का। इसके अलावा जो हार्डवेयर होता है ये डिवाइसेज होती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं। जैसे देखिए, कंप्यूटर का मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सभी क्या है, हार्डवेयर डिवाइसेज। इसके अलावा जो सीपीयू है ये होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये एक प्रकार का प्रोसेसर होता है। क्या होता है, प्रोसेसर होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ई रहेगा, इनमें से कोई नहीं। जो डाटा और सूचना है जो कंप्यूटर को दी जाती है उसे हम कहते हैं इनपुट। क्या कहते हैं, इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन रहेंगे वर्क स्टेशन, सीपीयू, या इंटीग्रेटेड सर्किट, या फिर मैग्नेटिक डिस्क, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा गया है, एसएससी में और एचएसएससी में भी पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि जो छोटी छोटी सिलिकॉन चिप है उसके ऊपर यदि ट्रांजिस्टरों को चिपका दें और इस पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं आईसी। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो यहाँ से सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, सुपर कंप्यूटर है, तो ये इसने कुछ फीचर्स दिए हैं, तो पूछ रहा है इनमें से सुपर कंप्यूटर का कौन सी विशेषता है। आपके ऑप्शन रहेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटरों से आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे। नेक्स्ट है अधिकांश घरों में आम होते हैं, या ऑप्शन नंबर सी है हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, या नेक्स्ट ऑप्शन है इनमें उनकी जो कंप्यूटिंग क्षमता की कमी के कारण जो शोधकर्ता हैं उनके द्वारा विरले ही प्रयोग किए जाते हैं, या नेक्स्ट है लैपटॉप के आकार के होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ये बहुत बड़े आकार के कंप्यूटर होते हैं। कितने, बहुत बड़े आकार के कंप्यूटर होते हैं, और इनके अंदर हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। तो यहाँ से जो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। देखिए, पहले ऑप्शन में ये आकार में बड़े होते हैं और ये प्रयोगशालाओं में पाए जाते हैं, जैसे कोई भी केमिस्ट्री की प्रयोगशाला है, या फिर अकाउंटिंग की, या फिर जो ब्रह्मांडीय कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई भी वो करना होता है तो उसमें पाए जाते हैं।
तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है, ये घरों में नहीं पाए जाते। और इसके अंदर हज़ारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं, ये बिल्कुल सही रहेगा। और इनको शोधकर्ताओं के द्वारा बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है और ये लैपटॉप के आकार के नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और इसके अलावा आपको दो बातें और ध्यान रखनी है। जो भारत में जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो था परम, और दूसरा जो कि एक था अनुपम। ये दोनों ही भारत में बने हुए सुपर कंप्यूटर हैं। जो परम है ये बनाया गया था सीटेक पुणे के द्वारा, सीटेक पुणे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? आपके ऑप्शन रहेंगे डाटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना। देखिए मैंने शुरू में ही बताया था, तो ये कंप्यूटर का कार्य है, तो ये आपका आंसर नहीं रहेगा। सबसे पहले डाटा को लेता है, फिर प्रोसेस करता है, मतलब इनपुट को स्वीकार करना, स्वीकार करता है, डाटा को प्रोसेस करता है, डाटा को स्टोर भी करता है, टेक्स्ट को स्कैन करना। तो जो टेक्स्ट होते हैं उनको स्कैन करना ये कंप्यूटर का कार्य नहीं है। तो ये किसका कार्य है? ये स्कैनर का कार्य है। इसके अलावा जो ये पांचों हैं ये कंप्यूटर के कार्य हैं। तो यहाँ पर आपका ई ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर हैं। आपके ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंडक्टर या उपयुक्त तीनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो शक्तिशाली कंप्यूटर कौन से हैं, ये हैं सुपर कंप्यूटर, और इनके अंदर हजारों में माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं और ये बहुत बड़े आकार के होते हैं, और जो शोधकर्ता होते हैं उनके द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, खालिस्तान कच्चे तथ्य मतलब रो फैक्ट्स बताता है, जबकि खालिस्तान से डाटा अर्धपूर्ण बन जाता है। तो देखिए जो रो फैक्ट्स होते हैं वो कौन बताता है, ये बताना है, और इसके बाद जो डाटा को अर्थपूर्ण बनाता है वो कौन बनाता है? आपके ऑप्शन रहेंगे सूचना या रिपोर्टिंग, ऑप्शन नंबर बी डाटा या सूचना, नेक्स्ट ऑप्शन सूचना और बिट्स या रिकॉर्ड या बाइट्स या बिट्स और बाइट्स। तो देखिए जो सबसे पहले डाटा है उसको रॉ मटेरियल के रूप में लिया जाता है। इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन होती है, सूचना होती है, वो डाटा को अर्थ प्रदान करती है। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। जो डाटा है वो क्या बताता है? रो फैक्ट्स को बताता है। जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको क्या प्रदान करती है? अर्थ प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? आपके ऑप्शन रहेंगे वाक्य और पैराग्राफ, नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, या ग्राफिक शेप और फिगर, या मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियाँ, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, जो जिसमें जो अल्फा न्यूमेरिक डाटा होता है उसमें क्या क्या होते हैं? नंबर होते हैं और अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। देखिए आपने देखा होगा 0 1 2 3 ऐसे लिखा होता है, ABCD ये चीज़ें भी होती हैं। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, खालिस्तान कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। देखिए मैंने पहले क्वेश्चन में ही बताया था, कंप्यूटर डाटा को लेता है, उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद देता है रिजल्ट मतलब परिणाम। तो मैंने बताया था जो रिजल्ट होता है उसे क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा, आउटपुट। और इनपुट होता है वो स्टार्टिंग में रॉ फैक्ट्स होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिए, कंप्यूटर में डाटा किसे कहते हैं? संख्याओं को, चिन्हों को, या दी गई सूचनाओं को, या चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, या इनमें से कोई नहीं। तो जो कंप्यूटर के अंदर डाटा होता है वो कहा जाता है, जो भी चिन्ह होते हैं वह संख्यात्मक सूचना होती है उसी को कहा जाता है डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा खालिस्तान इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। आपके ऑप्शन रहेंगे नंबर, प्रोसेसर, इनपुट, डाटा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो कंप्यूटर प्रोसेसर होता है वो किस चीज़ को, जो डाटा है आपका उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है।
ये डाटा हो गया, हमने डाटा दिया, ये प्रोसेसर है और इसने इसको इन्फॉर्मेशन में बदल दिया। अब जो हमने डाटा दिया था ये था रॉ मटेरियल, और इसके बाद जो हमने इन्फॉर्मेशन मिली इसने इस डाटा को अर्थ प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, खालिस्तान एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। आपके ऑप्शन है प्रोसेसर, कंप्यूटर, कैश, स्टाइलिस या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सेम पहले वाले क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है, तो जो डाटा है उसको इन्फॉर्मेशन में कौन कन्वर्ट करता है, ये काम है प्रोसेसर का। किसका काम है? प्रोसेसर का। तो यहाँ से प्रोसेसर आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, आईसी चिप्स, देखिए मैंने पहले ही आपको बताया था इंटीग्रेटेड चिप्स, जिसके अंदर क्या होता है, जो सिलिकॉन होता है और बहुत सारे इसके ऊपर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। तो देखिए इसका निर्माण किया जाता है, आपके ऑप्शन है फाइबर से, सेमीकंडक्टर से, प्लास्टिक से या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको पता होगा जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है ये दोनों ही क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा जो आईसी का निर्माण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सेमीकंडक्टर्स का। और ध्यान रखना मोस्टली यूज किया जाता है सिलिकॉन का। और केमिस्ट्री का ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है ये दोनों ही सेमीकंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, पहला कंप्यूटर बनाया गया था, आपके ऑप्शन है बिल गेट्स ने, बिल क्लिंटन ने या फिर चार्ल्स बेबेज ने या मार्कोनी ने। तो जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था वो बनाया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा, जिसे फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का पितामह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण संभव हो जाता है निम्न का प्रयोग से। आपके ऑप्शन है ट्रांजिस्टर या फिर समकलित परिपथ चिप्स जिसे इंटीग्रेटेड चिप्स कहते हैं, या फिर नैनो पदार्थ या अति संचालक। तो जो कोई भी कंप्यूटर है उसका जो लघु रूपण है मतलब छोटा हो जाना संभव हो पाया है आईसी से, क्योंकि आईसी होती है इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर होते हैं और इसकी वजह से जो कंप्यूटर है उसका साइज है वो छोटा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, संगणकों के आईस चिप्स बने होते हैं। आपके ऑप्शन है लेड से, क्रोमियम से, सिलिकॉन से या फिर सोना से। तो देखिए मैंने बार बार आपको 3-4 क्वेश्चंस में बताया है, जो आईसी होती हैं इंटीग्रेटेड चिप्स वो किससे बनी होती हैं, वो बनी होती हैं सिलिकॉन से। किससे बनी होती हैं? सिलिकॉन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। आपके ऑप्शन है उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की या फिर एक अत्याधुनिक संरचना की। तो यदि हम किसी भी व्यवस्था का, किसी भी सिस्टम का यदि हम कंप्यूटरीकरण करना चाहते हैं तो उसके लिए इन सभी चारों चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमें एक दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, उसके बाद हमें सभी जितने भी फाइनेंशियल सपोर्ट हैं उसकी ज़रूरत होती है, फिर जो भी जनशक्ति है उसके प्रशिक्षण की मतलब उनकी ट्रेनिंग की, इसके बाद हमारे पास एक अत्याधुनिक है संरचना है उसकी भी मौजूदगी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, कंप्यूटर का काम क्या है? ये आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सूक्ष्म युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, या फिर जो पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, या कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। तो इसमें से नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला और दूसरा सही है, दूसरा व तीसरा, या तीनों सही हैं, या फिर चारों सही हैं। तो यहाँ पर ये चारों सही रहेंगे, क्योंकि देखिए जो कंप्यूटर होता है वो आंकड़ों का भंडारण करने में भी सक्षम होता है, आंकड़ों का विश्लेषण भी करता है और क्या करता है, पूर्ण गोपनीयता को भी बनाए रखता है। और इसके अलावा कभी कभी वायरस भी आ जाता है कंप्यूटर में जो उसको स्लो कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया सुपर कंप्यूटर है। आपके ऑप्शन रहेंगे परमपदम या फलोसा सॉल्वर या फिर चिप्स या फिर अनुपम।
तो जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है उसके द्वारा, जिसे BARC भी कहते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, उसके द्वारा कौन सा सुपर कंप्यूटर बनाया गया है? तो उसके द्वारा बनाया गया है अनुपम। कौन सा कंप्यूटर बनाया गया है? अनुपम। और आपको पता होगा जो सुपर कंप्यूटर है इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं और ये शोध कार्यों के लिए बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर है, इसका विकास किसने किया? आपके ऑप्शन है सीडेक ने, IIT कानपुर ने, या BRC ने, या IIT दिल्ली ने। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जब सुपर कंप्यूटर के बारे में बताया, तो जो परम सुपर कंप्यूटर है ये किसके द्वारा बनाया गया था? सीडेक पुणे के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? सीडेक पुणे के द्वारा। तो ये था हमारा आज का कंप्यूटर का मॉक टेस्ट। इसमें हमने कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं, उनके बारे में बताया है। ये आपका जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे SSC का एग्ज़ाम है या HSSC का एग्ज़ाम है या रेलवे का एग्ज़ाम है या कोई भी सेंट्रल व स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम है, सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो, और यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ज्वाइन कर सकते हो हमारे YouTube चैनल को। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके।